हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफाइल जो है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे जी नीट के जो एमसीक्यू होते हैं उसमें वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। आज से हम हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें दो कैटेगरी है, SN2 एंड SN1। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली SN2। दोनों साथ में एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड SN1 एंड SN2 दैट इज हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पावरफुल टॉपिक जो होता है वो SN1 SN2 है। उससे रिलेटेड MCQ भी बहुत आते हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज SN2। अब इसमें कुछ वर्ड जो है वो भी नए नए आपको मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल आपको पता है जो हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो हेलो अल्केन है उसको सबस्ट्रेट ऐसा बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो SN2 रिएक्शन जो है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहले आपको बता दूं। मतलब हम एग्जांपल कौन सा लेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज CH3X। ओके, उसके बाद है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब SN2 यहाँ पे इजीली हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा और टर्शियरी में तो मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब वहाँ पे होता ही नहीं है। तो वहाँ पे हम SN1 का अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं वो क्लोरोमीथेन का ले रहे हैं। CH3X का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज क्लोरोमीथेन CH3Cl। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन जो है वो डेल्टा माइनस है और एक कार्बन जो है वो डेल्टा प्लस है। तो फाइनली ये जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज वेरी सिंपल, CH3OH दैट इज मिथेनॉल प्लस X माइनस। ये जो X माइनस है दैट इज लीविंग ग्रुप। X माइनस जो है दैट इज लीविंग। ओके, बाद में OH माइनस जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये वर्ड जो है वो पहले आप चेक कर दो, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो क्लोरोमीथेन हमारे पास है दैट इज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो रिएक्शन दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको हम बॉटम से में पढ़ना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। इतना इजी नहीं है Cl को हटा के OH को आना, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। छोटे छोटे स्टेप्स है, ओवरऑल स्टेप एक ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी रोल आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पूरा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊं थोड़ा तो इजी रहेगा। मैकेनिज्म सबसे पहले ये जो क्लोरोमीथेन है एक्चुअली इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 3D में थोड़ा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे C है, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे है, बाद में एक हाइड्रोजन है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है लाइक दिस, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये दो बॉन्ड एक ही प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है मतलब, ठीक है। बाद में यहाँ पे दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, चलो ऐसा जो सिंबल होता है डॉटेड लाइन, इसका मीनिंग होता है कि ये बॉन्ड प्लेन के पीछे है, ओके। और ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, चलो
लाइक दिस, यहाँ भी एच है और इसका मीनिंग होता है कि ये प्लेन के आगे मतलब आपके सामने है, ठीक है। जैसे प्लेन है हमारा, ऐसे प्लेन है तो कार्बन सेंटर में होगा, एक हाइड्रोजन मान लो कि यहाँ पे Cl यहाँ पे, दो बॉन्ड जो है वो प्लेन के ऊपर ही रहेंगे, प्लेन के उसके ऊपर रहेंगे। एक एच प्लेन से बाहर आ रहा है मतलब आपके सामने आ रहा है, ये इसका सिंबल है, और एक एच पीछे होगा जो आप देख नहीं सकते, पीछे की साइड है, ठीक है, ऐसा मान लो, तो उसका सिंबल ये है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा क्लोरीन की है तो ऑब्वियसली डेल्टा माइनस होगा और ये डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। ए बॉन्ड पोलर है और ये बॉन्ड नॉन पोलर है, तो ब्रेक यही होने वाला है। अब वेसल के अंदर क्लोरोमीथेन आपने डाल दिया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन के वेसल के अंदर है। अब उसमें OH माइनस की एंट्री हो रही है। OH माइनस कहां से है, डजंट मैटर, फॉर एग्जांपल KOH से आ सकता है, ओके, तो वहां से OH माइनस आया और वो OH माइनस अटैक कहां से करेगा, ये एक ही मॉलिक्यूल का मैं भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां से अटैक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन बीच में आ जाएगा और OH माइनस इटसेल्फ इज अ नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसीलिए OH माइनस जो अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर ही अटैक होने वाला है, लेकिन किस डायरेक्शन से होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू Cl माइनस। तो Cl माइनस का जहां पे अटैचमेंट होता है उससे अपोजिट साइड से OH माइनस का अटैक हो रहा है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, स्लोली OH और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनता जाएगा और ये बॉन्ड स्लोली वीक होता जाएगा, ठीक है। तो बीच में यहां से मैं OH लिख रहा हूं प्लस OH माइनस, यहां से उसका अटैक होना है, ठीक है। अब बीच में एक स्टेज रहता है दैट इज इंटरमीडिएट, वो एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट इमेजिन स्ट्रक्चर है कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता होगा, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले कार्बन एज इट इज, अब OH के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एक OH, ओके, और कार्बन Cl के साथ इसका जो बॉन्डिंग हो रहा है वो वीक हो रहा है, मतलब एक दो बॉन्ड हम 100% बॉन्डिंग नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए दोनों को मैंने डॉटेड लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। अब ये सिचुएशन जब बनती है तो कार्बन के जो तीन हाइड्रोजन है, एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के पीछे है, एक प्लेन के आगे है, तो तीनों हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर आ जाते हैं लाइक दिस। टेक्स्ट बुक में कुछ गलतियां हैं वो हम करेक्ट कर रहे हैं, हाँ ये आता है, and that is intermediate। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। sp2 का मीनिंग होता है 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 एंड 3, क्योंकि ये दोनों रियल बॉन्ड है ही नहीं, तो बीच में एक ये कंडीशन बनती है दैट इज sp2 और ये इंटरमीडिएट है, और आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, नाउ द फाइनल स्टेज, अब ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ओके, तो यहाँ से Cl माइनस चला गया और Cl माइनस ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जो बॉन्डिंग में है तो Cl माइनस हो गया, लेकिन कार्बन को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि OH माइनस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अब इसमें होगा क्या, Cl तो चला गया, अब ये कार्बन, अब यहाँ से देखो OH है, OH यहाँ पे अटैच होगा, अब जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें जो तीन हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन क्या होगी, तो जब रिएक्टेंट था तो ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में था, अब यहाँ पे आपको ए डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, ठीक है, और यहाँ पे वो डार्क लाइक दिस, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो तीन वैलेंसी है उसकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट हो गई, तो ये जो फिनोमेना है दैट इज नोन एज इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है और स्टेप्स है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एक अच्छा सा एक फोटो निकालो, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप्स में हो रहा है, हमने पूरा काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है। तो अब ये पूरा जो रिएक्शन है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, सर ऐसे ही क्यों लिखा, मतलब सर ये 2 स्टेप पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो 2 है और
तो यहाँ जो स्टेप है उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके सामने ही पूरी प्रोसेस है। दिस रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हो रहा है, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बायमोलेक्युलर वर्ड अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि पूरा जो रिएक्शन है एक ही स्टेप है। अब इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, रेट क्या होगी, वो दोनों पे डिपेंड होगा, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्वड इन दिस स्टेप। इट मींस दिस इज बायमोलेक्युलर। तो ये रिएक्शन जो है वो बायमोलेक्युलर है, ठीक है। अब थोड़ा काइनेटिक्स की बात करते हैं। काइनेटिक्स, अब हमने काइनेटिक्स पढ़ा है और काइनेटिक्स में आपको पता है रेट इक्वेशन होता है, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रेट है, रेट इक्वेशन है, रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो डिपेंड दोनों पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट एज वेल एज OH माइनस। यदि हमें एक बॉन्डिंग बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो कार्बन को Cl के साथ बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा और OH के साथ बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट का भी ऐसा रोल है, उसका भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मुझे एक प्रोडक्ट बनानी है, तो ऑब्वियसली मुझे Cl के साथ बॉन्डिंग क्विक करना पड़ेगा, तो वो रिस्पांसिबिलिटी सबस्ट्रेट की भी है। और दूसरी बात OH माइनस की भी है। मान लो कि कार्बन ने बॉन्डिंग क्विक कर दिया, OH गया नहीं, तो वो भी इश्यू है। मतलब ये पूरे रिएक्शन में बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लीटिंग रिएक्शन इन प्रॉपर टाइम। तो रेट जो है दोनों पे डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड मतलब एस को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, ये एस है, इसका सिंबल एस, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, दैट इज NU, ओके। सो एस एज वेल एज NU, तो ये उसका रेट इक्वेशन हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू KS NU, and this is rate equation. Here now according to rate equation we can write down order, we can write order जो है that is a power, order क्या है, power, and order that is with respect to particular reactant. So now this is the second order overall. Why second order? This reaction is first order with respect to S, with respect to S substrate, again first order with respect to nucleophile. So total order that is equal to 1 plus 1 and that is 2. Clear? तो पूरा जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वीडियो का भी आएगा, इन्वर्जन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेस पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। और OH माइनस है, CH3O माइनस है, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट जो है या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, ठीक। आप बोलोगे सर इसमें डिफिकल्टी है पीछे, उसका रीजन है ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन है, इसको हमें हटाना है। अब बाकी जो 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी, इसकी जो साइज है वो जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी रहेगी उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। एंड दैट इफेक्ट, दैट इज वन टाइप ऑफ क्राउडिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं। क्राउडिंग इफेक्ट मतलब ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं, बल्कि ग्रुप आ रहे हैं, देखो ये CH3X में फास्ट हो गया क्योंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन तो छोटे छोटे होते हैं, तो OH माइनस को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो CH3X में रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हाँ, यदि आप कंपैरिजन करते हो CH3Cl और CH2Cl तो इश्यू आएगा कि नहीं, ये जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पे आप देखो 2 हाइड्रोजन और एक CH3, तो एक कार्बन के साथ एक दो बल्कि बहुत ही नहीं कंपेयर टू दिस। तो जितना कार्बन के ऊपर C जो डेल्टा प्लस है जहाँ पे अटैक होने वाला है, वो कार्बन के ऊपर जो बाकी 3 वैलेंसी है उसके ऊपर बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप आ रहा है, तो ऐसे
मतलब OH को आना, Cl को हटाना, ये प्रोसेस थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो बाद में वहां पर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है और SN2 है उसकी जगह पे SN1 हो जाता है। SN1 हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर था दैट इज पर्टिकुलर फॉर SN2 रिएक्शन। ओके, ये ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना, तो एग्जांपल किसका लेना है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो एग्जांपल CH3Cl का मैंने लिया है। रिएक्शन लिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये उसका जो मैकेनिज्म है वो आप देखो। और ये सिंपल सोशली हम सोचे तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एक नई शादी हो रही है और पुराना जो रिलेशन था वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मतलब कार्बन ने Cl को डिवोर्स दे दिया है और OH के साथ उसकी शादी हो गई है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टेज जो है दैट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन, क्योंकि एक के साथ उसको अटैच होना है, दूसरों को तोड़ना है धीरे धीरे, तो यहाँ पे उसको दिक्कत तो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रही है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है और ये बॉन्ड वीक भी हो रहा है और फाइनली ऐसा हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसके लिए दोनों को रेडी रहना पड़ेगा, इसको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, इसको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। क्लियर? तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ से सिंगल स्टेप याद रख लेना, ये सिंगल स्टेप क्यों हो रहा है, बाइमोलेक्युलर क्यों है, क्योंकि वही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैटफॉर इट इज कॉल्ड बाइमोलेक्युलर। काइनेटिक्स के बेस पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of substrate as well as nucleophile. So this reaction is first order with respect to substrate as well as nucleophile, therefore total order that is 2. Okay, और बाद में जो मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर्ली आपको लिखना है। ये जो सिंबल है वो भी मैंने आपको थोड़ा बता दिए, डिटेल में जब हम स्टीरियो पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल है। कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 2 वैलेंसी पेपर के ऊपर होती है। ओके, एक वैलेंसी पेपर के आगे होती है और एक पेपर के पीछे होती है। जो पीछे होती है उसका सिंबल है, आगे उसका सिंबल है और पेपर के ऊपर है उसका सिंबल है। बात समझ आई? तो जब रिएक्शन होता है तो ये जो रियलिटी है, पोजीशन है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, Cl यहाँ पे था, OH यहाँ पे, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इन्वर्जन। तो इतना क्लियर होना चाहिए, तो इसका एक अच्छा सा एक फॉर्मूला करो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने SN2 के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट इज SN1। ओके, और बाद में दोनों की हम कंपैरिजन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।